सैलरी आती है, 2 से 3 दिन अच्छा लगता है, उसके बाद धीरे 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 ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, स्विगी ऑर्डर्स, ऑनलाइन शॉपिंग और ऐसा नॉर्मल खर्चा, और मंथ के एंड तक भाई पैसे गए का। आपके साथ भी ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है तो लिटरली ये वीडियो आपका प्रॉब्लम फिक्स कर देंगी। मैं तुम्हें कोई कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम नहीं बताने वाला हूँ, मैं बस एक सिंपल रूल बताने वाला हूँ, वो है 30-20-50 रूल। वो आपको मंथ के एंड तक बहुत अच्छा सा रिजल्ट दे सकता है। आज मैं तुम्हें ऐसा एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझाऊंगा कि सैलरी आने के बाद उसको कैसे डिवाइड करना है और मंथ के एंड तक हमें कैसे टेंशन फ्री रहना है। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो तुम्हारी सैलरी है 30,000। ये नॉर्मल है, लेकिन अगर तुम कुछ प्लानिंग नहीं करते हो तो मंथ के एंड तक आपके पास 0 बैंक बैलेंस रहता है। अगर तुमने प्लानिंग की तो ये आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। अब देखो, आपको ये सिंपल लग रहा है, लेकिन एक अच्छे से आप समझ लो। अब हम रूल 3 टाइप में डिवाइड करने वाले, 50-30-20। 50 मतलब नीड्स, जो आपको डेली मतलब मंथली बेस पे, फॉर एग्जांपल रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, आपका ट्रैवल, आने जाने का खर्चा हो। अगर आप हो खर्चा 50% से कम में कंट्रोल कर लेते हो तो आपको महंगाई नहीं लगने वाली, तब आपको सेविंग और इन्वेस्टिंग भी अच्छी तरह से होने वाली है। अब दूसरा रूल है 30 मतलब वांट्स, जो आप डेली बेस पर पार्टी कर लेते हो, मंथ के एंड पर, वीक के एंड पर, और उसके बाद शॉपिंग हुई और ट्रिप्स हो गई, आपके सब्सक्रिप्शंस हो गए, है आपको कम से कम 30 के अंदर क्लोज करने, मतलब आपके सैलरी के 30% के अंदर क्लोज करने। अगर आपने कर लिया तब आप बहुत अच्छे से आपके मन के एंड तक टेंशन फ्री रह सकते हो। क्योंकि ज्यादातर लोग यहाँ पर ही प्रॉब्लम कर लेते हो, पहले ज्यादा मतलब वो पहले रेंट वगैरह नहीं भरते, मतलब रेंट मतलब मंथली रेंट देना पड़ता है, लेकिन क्या करते हैं, रेंट देने के बाद वो सब पैसा खर्च कर देते। आपको ऐसा नहीं करना, आपको कम से कम 30% ही आप वांट्स पे खर्च कर सकते हो। आपके पूरे सैलरी से 30% मतलब आपके पूरे सैलरी ओल और उसका 30% निकाल लो, हुई आप वांट्स पे खर्च कर लो। अब आते हैं रूल नंबर 3 पर, 20% मतलब सेविंग एंड इन्वेस्टिंग। यहाँ पर लोग क्या करते हैं, बहुत बड़ा खेल कर देते। वो बोलते हैं पहले हम वांट्स पे करेंगे, मतलब पहले हम खर्च कर देंगे, उसके बाद जो रहेगा वो हम सेविंग पे डाल देंगे या तो इन्वेस्ट कर देंगे। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना। जब आपकी सैलरी आती है तब आपको आपके सैलरी का 20% बाजू को निकाल लेना है। मतलब आपको कम से कम आप दो अकाउंट बना सकते हैं, एक सेविंग के लिए और एक जब आपकी सैलरी आती है उसके लिए। और जब आप वो पैसे निकाल लेते हो 20%, तब आप जितना पैसा रहता है वो आप खर्च कर सकते हो, बिकॉज 20% हो आपको इमरजेंसी में भी काम आ सकता है। हैबिट आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग बना सकता है। चलो अब हम रियल लाइफ कंपैरिजन करते। 2 पर्सन है, पर्सन ए एंड पर्सन बी। पर्सन ए सैलरी आने के बाद सब खर्च कर देता है, मतलब उसके पास 0 सेविंग है, वो बस खर्च ही खर्च कर देता है। और पर्सन बी है जो सैलरी आने के बाद 20% बाजू को निकाल लेता है, वो मतलब 50-30-20 रूल के साथ चलता है और उसका लाइफ का प्रिंसिपल है वो रूल के साथ ही चलेगा। तो 5 साल बाद जो ए पर्सन वाला जो बंदा है उसकी लाइफ होगी सिंपल डिसेंट सी, लेकिन जो बी पर्सन वाला है वो उसके पास ग्रोथ भी होंगी और मंथली बेस पर उसके एसेट जो भी उसने इन्वेस्ट किए वो भी बढ़ जाएंगे और उसकी सेविंग भी बढ़ती रहेंगी। इनमें ओवरऑल डिफरेंट क्या है, सिस्टम। बहुत लोग बोलते हैं भाई मेरी सैलरी कम है, लेकिन मैं क्या करूं भाई, सैलरी हो मतलब नहीं उसका, वो हैबिट पे डिपेंड करता है। मतलब आप छोटी से अमाउंट से भी अब स्टार्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपकी सैलरी है 10,000, अगर आपका सब खर्चा जा रहा है रेंट, फूड, मतलब ट्रैवल एक्सपेंसेस में, अब मंथ के 1000 रुपीज भी आप सेव करोगे तब आपके हैबिट आपको लगेगी। आपको ये लाइफ में एक हैबिट बनाना है। छोटी से अमाउंट से स्टार्ट करो, लेकिन स्टार्ट करो। आज से आपको क्या करना है, जब एक पेन पेपर ले लो, आपकी मंथ की सैलरी कितनी आती है
फॉर एग्जाम्पल मेरी सैलरी आती है 10,000, आपको उसको स्टेप 2 आपको उसको डिवाइड करना है, मतलब 50-30-20 रूल में। फॉर एग्जाम्पल 50 मेरे रेंट के लिए, 30 मेरे वांट्स के लिए, मतलब मेरे स्पेंडिंग के लिए, मंथली पार्टीज और फूड, फ्रेंड के साथ घूमना, ट्रैवल्स के ऊपर, और 20 इन्वेस्टिंग में। आपको उसका ओवरऑल कैलकुलेशन निकालना है। स्टेप 3 में उसका ओवरऑल कैलकुलेशन निकालना है। बस इतना करो, इतना हैबिट लगा लो और उसके हिसाब से आप स्पेंड करते रहो। एक बात आपने लाइफ में याद रखो, पैसे तब कंट्रोल में आते हैं जब आप उसको एक सही तरह से एक डायरेक्शन देते हो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर तुमने ये हैबिट्स कम से कम 6th से 12th मंथ के लिए फॉलो किए, तब आपको ऐसा लगेगा भाई कुछ तो मैंने किया है और कुछ तो मेरे पास सेविंग है, और आपको ऐसे फाइनेंशियली और प्रैक्टिकली नॉलेज चाहिए तो मेरे को एक वीडियो को सेव करके रख लेना। और हाउ टू मेक योर फर्स्ट 1 लाख रुपीज हमें नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।